Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today our topic is chapter 5th Laws of Motion of NCERT class 11 topic Law of Inertia। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया टॉपिक को कवर करेंगे जिसको गैलीलियो ने दिया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एरिस्टोटल फैलेसी में गैलीलियो ने कहा था कि अगर ट्रू लॉ ऑफ नेचर चाहिए, फोर्स और मोशन के बारे में हम लोग को ट्रू लॉ चाहिए नेचर का, तो हम लोग को फ्रिक्शनल लेस सरफेस को एज्यूम करना रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल लेस सरफेस में ही अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही स्टॉप मोशन में ही रहती है, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, और स्टॉप पोजीशन पे है तो स्टॉप पोजीशन पे ही रहना चाहेगा। यानी कि अगर उसमें हम लोग कोई इम्प्रूवमेंट करते हैं, स्टॉप से मोशन में लाते हैं, मोशन से स्टॉप में लाते हैं, तो वो नई मोशन को अपोज करेगा। उसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो यहाँ पे गैलीलियो ने एक बोर्ड का यूज़ किया था और एक बॉल का। उसके बाद से फिर यहाँ पे स्लोप का भी यूज़ हुआ है कि बॉल कब नीचे ज़्यादा तेज़ी से आ रही है और रेस्ट पोजीशन पे है तो वो कैसी हो रही है। तो फिर इस थ्री जो फिगर्स हैं इसमें स्लोप का बताया गया है कि फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, तो अगर कोई बॉल जितनी हाइट से आ रही है वो उतनी ही हाइट से वापस भी जाएगी। मतलब फर्स्ट पोजीशन की हाइट उसकी ये है तो सेकंड पोजीशन की हाइट भी उसकी उसी हाइट पे रहेगी, यानी कि हाइट कम नहीं होगी। और फिर बताया गया है कि जो ये स्लोप है, अगर इसके स्लोप को हम लोग डिक्रीज़ करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसको उस हाइट पे जाने में, अगर स्लोप को इंक्रीज़ करते हैं तो कम टाइम लगेगा। और उसमें ये बताया गया है कि अगर एकदम से वो फ्रिक्शनल लेस है, यानी कि इसमें फ्रिक्शन एज्यूम है, अगर वो एकदम फ्रिक्शनल लेस है तो वो वापस आएगी नहीं, वो ऐसे ही चलती रहेगी। यानी कि वो पहले से रेस्ट में थी, फिर हम लोग उसको मोशन में ले आए, तो मोशन में ले आए तो फ्रिक्शनल लेस है तो यूनिफॉर्म मोशन शो करता ही रहेगा। फिर इसमें यही बताया गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मोशन में होता नहीं है, फिर वो कुछ देर के बाद स्टॉप हो जाता है। वो स्टॉप क्यों होता है? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन काम करने लगता है जो कि अपोजिंग फोर्स जैसा एक्ट करता है। फिर इन्होंने बताया है कि द रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन होगा फोर्स में, जो हम लोग इस चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स को ए से भी डिनोट कर सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स से एक्सेलरेशन एक ही में लगभग सेम ही बिहेव करता है। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, बोथ केस में जीरो ही होता है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट में है कोई चीज़ तो वो तो उसमें तो एक्सेलरेशन है नहीं। अगर यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है यानी कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली हो रही है, तो वहाँ पे भी एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि कांस्टेंट स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? ज़ीरो। और स्टेट ऑफ रेस्ट में भी एक्सेलरेशन ज़ीरो है और मोशन में भी, यूनिफॉर्म मोशन में भी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो ये जो दोनों स्टेट हैं ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। उसके बाद से ये लिखा गया है इस पैरा में कि इट इज़ इनकरेक्ट टू एज्यूम दैट ए नेट फोर्स इज़ नीडेड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये वाला एग्जाम्पल जब हम लोग पढ़े तो हम लोग को ये पता चल गया कि एक्सटर्नल फोर्स ज़रूरी नहीं होता बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, फ्रिक्शनल लेस है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हम लोग नहीं अप्लाई किए, ये तो यहाँ पे अप्लाई किए, उसके बाद से तो ये तो अपने आप मोशन में हो गई। तो वही बात को बताया गया है। अब फिर आगे लिखा गया है कि टू मेंटेन ए बॉडी यूनिफॉर्म मोशन वी नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। जैसे यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तभी तो मोशन में यूनिफॉर्म लिखा गया है। और लिखा गया है so that the two forces sum up to zero net external force. To maintain a body we need to apply an external force to encounter frictional force। यानी कि अगर कोई बॉडी है रेस्ट पे तो उस पर तो मोशन में है तो उस पर या तो वो वाला भी जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स, तो जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? एड अप करेंगे, सम करेंगे तो ज़ीरो हो जाएंगे। ज़ीरो यानी कि ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो तो बॉडी या फिर रेस्ट में या फिर मोशन में मूव करने लगेगी, यूनिफॉर्म मोशन में। उसके पास यहाँ पे समरी दी हुई है कि इफ़ द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो अ बॉडी इट एट रेस्ट
और ये वही बात लिखा गया है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो हो जाता है तो वो रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगी। और फिर आगे लिखा गया है कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि अभी हम बताए थे लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन है मोशन में, तो वो अपने आप को मोशन में ही रहना चाहेगी। उसके बाद लिखा है ए बॉडी डज नॉट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कम्प्लीटली टू चेंज दैट स्टेट। जब तक कि एकदम अच्छे से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक वो नहीं चेंज होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।